हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी ब्लॉग बाय दीपिका। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ज्योग्राफी की हाइपोथेसिस लेके आई हूँ, ज्योग्राफी का कुछ डिस्क्रिप्शन लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ज्योग्राफी एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। ज्योग्राफी वर्ड डिराइव किया गया फ्रॉम लैटिन वर्ड्स ज्योग्राफिया। तो ज्योग्राफी को टू वर्ड में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जियो प्लस ग्राफिया। जियो मीन्स अर्थ और ग्राफिया मीन्स टू डिस्क्राइब, सो ज्योग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। और ज्योग्राफी का सबसे पहले वर्ड जो ज्योग्राफी यूज किया गया वो इरेटोस्थेनिस ने यूज किया था। इरेटोस्थेनिस को ही ज्योग्राफी का फादर माना जाता है, बिकॉज सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया गया था बाय इरेटोस्थेनिस। ठीक है, तो जब भी कभी पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, देन आंसर विल बी इरेटोस्थेनिस। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में है और सोलर सिस्टम बिलोंग करता है गैलेक्सी से और गैलेक्सी बिलोंग करती है यूनिवर्स से। ठीक है, द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी एंड गैलेक्सी इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले हम यूनिवर्स की बात करेंगे। यूनिवर्स का मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, विजिबल जो चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, और इनविजिबल जो हम नहीं देख सकते। विजिबल जैसे कि कोई मैटर, इन साइंटिफिक वर्ड में अगर बात की जाए, मैटर द्रव्य जिसे बोलते हैं, और इनविजिबल जैसे ऑल एनर्जी। ठीक है, तो जब इन दोनों चीज़ों को, ये जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो एग्जिस्टेंस में है, ऑल विजिबल थिंग्स एंड ऑल इनविजिबल थिंग्स, दैट इज मैटर्स एंड एनर्जी इज कॉल्ड यूनिवर्स। सब यूनिवर्स में आती है जो भी एग्जिस्टेंस में है, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम नहीं देख सकते। जैसे सृष्टि भगवान ने बनाई है, हम सृष्टि को, मैं भगवान को नहीं देख सकते, बट वो एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, तो इस तरह से यूनिवर्स में भी जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते, इनविजिबल एंड विजिबल, इन चीज़ों से मिलकर बना है यूनिवर्स। एग्जाम्पल सोलर सिस्टम, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये यूनिवर्स है। तो हम सबसे पहले स्टडी ऑफ यूनिवर्स करेंगे। यूनिवर्स की स्टडी में काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दी। ठीक है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो यूनान से थे। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरी दे रखी है रिलेटेड टू यूनिवर्स। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए वो यूनान से थे, एंड इन्होंने 143 एडी में जो थ्योरी दी थी वो थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। टोल्मी इनका नाम था। टोल्मी ने जो थ्योरी दी वो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। एंड अकॉर्डिंग टू जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियो का मतलब होता है अर्थ, और जो सेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब होता है इन द सेंटर। अकॉर्डिंग टू जियोसेंट्रिक थ्योरी, अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ क्या है? सेंटर। अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज आर रिवॉल्व अराउंड इट। अब हेवनली बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द अर्थ, बट हेवनली बॉडी भी आपको पता होना चाहिए कि हेवनली बॉडीज क्या है। तो हेवनली बॉडीज हर एक वो चीज़ जो अर्थ से ऊपर स्पेस में है, चाहे वो एस्ट्रॉयड है, चाहे वो स्टार है, चाहे वो मेटेरॉइड्स है, वो सब हेवनली बॉडीज में आते हैं। तो हेवनली बॉडीज मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट अबव द अर्थ इन द स्पेस। ठीक है, तो ये आपको चीज़ क्लियर हुई होगी मेरे हिसाब से कि जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसका मतलब क्या है। जियोसेंट्रिक थ्योरी मीन्स जो टोल्मी ने दिया था, ये एक हाइपोथेसिस है, ऐसा माना था इन्होंने, क्योंकि हाइपोथेसिस का कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं था। जो टोल्मी के अकॉर्डिंग अर्थ इज द सेंटर इन द ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स के सेंटर में टोल्मी के अकॉर्डिंग कौन है? अर्थ है। तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग अर्थ सेंटर में है और जो ऑल हेवनली बॉडीज है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो ये यूनान से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने फर्स्ट थ्योरी दी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। उसके बाद भी बहुत सी थ्योरीज आई हैं, ये नहीं है कि एक ही थ्योरी आती रही हैं। और एक ये जो
ये डायनामिक चीज़ें हैं, ये चलती रहती हैं, थ्योरीज हाइपोथेसिस आती रहती हैं। उसके बाद एक महान साइंटिस्ट आए थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने लगभग 1400 ईयर्स के बाद जो थ्योरी हमें दी वो थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। कोपरनिकस के अकॉर्डिंग उन्होंने जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि इस जो यूनिवर्स में सेंटर में अर्थ नहीं बल्कि सन है, ठीक है। बट लेकिन जिस टाइम कोपरनिकस आए उस टाइम यूरोप में रिनेसा नहीं हुआ था, पुनर्जागरण नहीं हुआ था, और वहाँ पर लोग धर्म से अटैच करके सब चीज़ें देखते थे, ठीक है। तो जब कोपरनिकस आए, उन्होंने थ्योरी दी हेलियोसेंट्रिक की, तो लोगों की जो धर्म भावनाएं थी वो हर्ट हुई, और लोगों ने मतलब कुछ भी नहीं पूछा इनसे कि आपने ऐसी थ्योरी क्यों दी, कैसे, कुछ भी तर्क नहीं मांगा, इनको फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। तो जो कोपरनिकस आए 1543 एडी में आए, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मीनिंग, हेलियो का मीनिंग होता है सन, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर सन को बोलते हैं, सन इज द रिंग ऑफ फायर। तो हेलियोसेंट्रिक का और सेंट्रिक का मीनिंग आपको पता है, इन द सेंटर। तो हेलियोसेंट्रिक मीन्स सन इन द सेंटर, इट मीन्स सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोपरनिकस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। बट ये थ्योरी एक्सेप्ट उस टाइम नहीं की गई थी, बिकॉज उस टाइम साइंटिफिक चीज़ों को लोग नहीं मानते थे, लोग धर्म से जोड़ के देखते थे। फिर एक न्यूटन, आप भी जानते होंगे न्यूटन के बारे में, फिर न्यूटन आए, उन्होंने जब थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दी, उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दी, उससे जोड़कर फिर एक महान साइंटिस्ट आए, इनका नाम केपलर था। फिर केपलर ने जो थ्योरी दी, वो थ्योरी दी कि सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ठीक है। जो कोपरनिकस है, उन्होंने तो दी थी हेलियोसेंट्रिक की जो सन है वो यूनिवर्स के सेंटर में है, ठीक है। बट लेकिन जो केपलर ने थ्योरी दी वो भी हेलियोसेंट्रिक जैसी है, बट उन्होंने यूनिवर्स की बजाय सोलर सिस्टम का यूज किया कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। एंड ऑल केपलर के अकॉर्डिंग क्या था, सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडीज आर रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। केपलर ने भी वही थ्योरी दी, ठीक है, थोड़े सा डिफरेंट कर दिया, बट लेकिन इन्होंने सही टाइम आने पे ये थ्योरी दी, तो इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं साइंटिस्ट विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने बोला कि जो सोलर सिस्टम है वो एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का पार्ट है। इन्होंने गैलेक्सी को डिस्कवर किया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट है, बहुत बड़ी गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा मतलब मिल्की वे है फिलहाल, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया अपने इसमें, फिर उसके बाद एडविन पी हब्बल आते हैं, इन्होंने दिया अवर यूनिवर्स रैपिडली एक्सपेंड। जो एडविन पी हबल है, इनके अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स वो रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो एक्सपेंडिंग होता जा रहा है, ठीक है। और ये इन्होंने किस ग्राउंड पे, ये जो एडविन पी हबल ने बोला कि अवर यूनिवर्स रैपिड एक्सपेंडली, इस ग्राउंड इज डॉपलर इफेक्ट रेडशिफ्ट थ्योरी। और जो डॉपलर इफेक्ट रेडशिफ्ट थ्योरी है वो एक साइंस बेस्ड टॉपिक है, फिजिक्स का एक पार्ट है। ज्योग्राफी की जो ये चीज़ें हैं, साइंटिस्ट मतलब ये साइंटिफिक डिस्कशन है एक, इसमें फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आई थिंक आपने डॉपलर इफेक्ट्स पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी, डॉपलर इफेक्ट रेडशिफ्ट थ्योरी, ठीक है। उसके लिए आपको मतलब पता होना चाहिए फिजिक्स के कुछ टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स के बिना हम ज्योग्राफी को पढ़ ही नहीं सकते। तो फिजिक्स की भी अच्छी खासी नॉलेज हमें होनी चाहिए। मैं मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगी, आप मेरे चैनल को फॉलो करें, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, ऑल विजिबल एंड इनविजिबल, यानी कि ऑल मैटर्स एंड ऑल एनर्जी से मिलकर यूनिवर्स बना है, ठीक है। जो हाइपोथेसिस थी सबसे पहले थी टोल्मी ने दी जियोसेंट्रिक, अकॉर्डिंग टू जियोसेंट्रिक थ्योरी अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद कोपरनिकस आए, अकॉर्डिंग टू कोपरनिकस हेलियो सेंट्रिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोपरनिकस नॉट अर्थ, सन इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। बट इनकी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। फिर हमारे पास केपलर आए और केपलर ने बोला सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इन्होंने यूनिवर्स का
यूज़ ना करते हुए सोलर सिस्टम का यूज़ किया एंड सेड दैट सन इज़ इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड ऑल हेवनली बॉडी आर रिवॉल्व अराउंड द सन। उसके बाद विलियम हर्शल आए, उन्होंने बोला कि हमारा सोलर सिस्टम भी एक गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है, इन्होंने ये वाली बोला कि, और फिर उसके बाद जो एडविन पी हबल हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत तरह से एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिंग डे बाय डे, रैपिडली एक्सपेंड करता जा रहा है बहुत ज़्यादा, और उनका ग्राउंड था डॉपलर इफेक्ट रेडशिफ्ट थ्योरी। तो आज की क्लास में मैंने इतना बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियोज़। मैं अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।